हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 22 तारीख को आपका पेपर हो चुका है एसएससी सीजीएल टायर 3 का। और जो टॉपिक आया था वो भी आप सभी को पता है, इन्वायरमेंट पे आया था, इम्पैक्ट पे असेसमेंट आपको उसके आकलन करना था। ठीक है। और इस बार आपका जो है लेटर नहीं आ करके देखिए, इस बार जो है ऐसे आया था। ठीक है। और हर बार जो है लेटर आता था, लेकिन इस बार लेटर नहीं आ करके क्या आया था आपका, प्रेसिस आई थी आपकी। ठीक है, प्रेसिस आई थी आपकी। तो काफ़ी स्टूडेंट के मतलब मन में डाउट रहता है कि सर, मैं जो टॉपिक आया था आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट वाला, तो उसके अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारी आप लोगों ने गलती की थी। अब गलती क्या की थी, और यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर बता रहे हैं कि हाँ, अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जो हैं वो जीरो भी आ सकते हैं। ठीक है, या आप लोग फेल भी हो सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है, और वो फालतू के बिना मतलब कोई टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, पहले भी दिया है और इस बार भी दिया है। तो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा आपके लिए, लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताऊँगा, फिर आप लोग खुद ही बताना क्या इस एग्ज़ाम के अंदर आप फेल हो सकते हो या नहीं हो सकते। 2016 के अंदर जो टॉपिक आया था वो आया था आपका, ठीक है, भूकंप पर आया था। ठीक है। 2017 में जो टॉपिक आया था वो आपका आया था अ, जो आपका नोटबंदी हुई थी, ठीक है, उस पर आया था। और 2018 में जो आपका टॉपिक आया था ऐसे का, ठीक है, ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, लेटर तो आप सभी को पता है। ठीक है। अगर मैं 2018 की बात करता हूँ, 2018 में जो टॉपिक आया था आपका, वो आया था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि वर्तमान में शिक्षा का महत्व। और 2019 में आपको सभी को पता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था आपका। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जब 2016 में फर्स्ट टाइम जब भूकंप पर निबंध आया था। ठीक है। और वहाँ पर तो टाइम भी था आपके पास, आपको शायद 2 या 3 महीने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपको बस 1.5 से 2 महीने या 3 महीने आपको वहाँ पर मिले थे। ठीक है, वैसे ही आपको 17 के अंदर मिले थे और 18 के अंदर मिले थे। ठीक है, पहला तो फैक्टर ये हो गया आपका। और यहाँ पर आपको सिर्फ कितने दिन मिले हैं आपको, 18 को लास्ट आपका एग्ज़ाम था। तो आप मान के चलिए कि आपको 3 दिन का ही आपको टाइम मिला था इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर आपको कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने मिले थे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको यहीं पर आपके पास में आ चुका है। ठीक है। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम भूकंप पर ऐसे आया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने, उनको नहीं पता था भूकंप के बारे में, वो तो पढ़ के गए थे, मोदी की योजना वगैरह पढ़ के गए थे, पर्यावरण प्रदूषण पहले पढ़ के गए थे ये वाले, है ना। और काफ़ी सारे टॉपिक थे, 3 तलाक थे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक थे जो पढ़े गए थे वो वाले। लेकिन इनमें से नहीं आया था, भूकंप पर आ गया था। और भूकंप जैसे ही ऐसे आया था, तो उनकी ज़िंदगी में भूकंप आ गया था। जब फर्स्ट टाइम भूकंप का ऐसे आया था, तो उनकी ज़िंदगी में भूकंप आ गया था। और ज़िंदगी भूकंप कैसे आया था, उनके लग रहा अब क्या लिखें। तो फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट क्या कर दिया कि भूकंप के अंदर हमें ऐसे डूबना चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, घरों के नीचे छिप जाना चाहिए, भूकंप आता है तो धरती हिलती है। मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने पॉइंट दिए जिनका कोई उससे मतलब नहीं था। मतलब एक जनरल जो होता है, एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं था, ऐसे ऐसे लिखे थे सब के सब। और उसके अंदर सबको जो मार्क्स मिले थे, बता रहा हूँ आपको, और जिसकी राइटिंग अच्छी थी, जिन्होंने बस काटाफिशी नहीं की ना, जिन लोगों ने काटाफिशी नहीं की, ऐसे ऐसे नहीं कि आपने कुछ लिख दिया फिर ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं। अगर आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है, ठीक है, और ना नो क्रॉस वगैरह किया, आपने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ क्लियर लिखा है बिना कोई गलती के, तो आप उसमें जो मार्क्स आए थे वो आए थे आपके 55 से 65 मार्क्स। ये बिल्कुल एवरेज मार्क्स थे। जिन्होंने, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ लिख के आए थे, सिर्फ लिख के आए थे भूकंप के बारे में, उन्हें कोई फैक्ट मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था, भूकंप तो टॉपिक अलग ही था, और वो लिख के कुछ हो रहे थे, फिर भी उनको पास किया था, फेल नहीं किया था। ठीक है। फिर बात करते हैं नोटबंदी पर। तो नोटबंदी पर भी आया था, तो ये तो चलो ठीक है, आसान टॉपिक था, आपने लिख दिया था, डेट वगैरह इस टाइप का हुआ था। लेकिन 18 के अंदर एक टॉपिक आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन अपने आप में ही इतना अच्छा टॉपिक है, और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ब्रीफ टॉपिक है ये वाला। ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे ही आया एजुकेशन के बारे में लिखना चालू कर दिया। लेकिन क्या पूछा था, वर्तमान में शिक्षा का महत्व, वर्तमान में क्या है इसका इफेक्ट है,
वो चल रहा पूछा था आपसे, और आप लिख रहे हो एजुकेशन के बारे में दमादम, एजुकेशन से ये होता है, एजुकेशन से वो होता है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। उन्होंने वर्तमान पूछा था आपसे, तो आपको स्टार्टिंग आपको बताना था कि एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, आर्टिकल वगैरह। उसके बाद में आपको इसके बता रहे थे वर्तमान में क्या इसका इफेक्ट है। चलो ठीक है, इस बार जो टॉपिक आया इन्वायरमेंट पर, सबने के सबने पर्यावरण प्रदूषण पे ठोक दिया। आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा था। आप बताना इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर लिखा था आपने, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं आपकी बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा इस बार जो है, आप मान के चलिए 70 तो कम हो गया, 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है, 70%। अब आपको क्या लगता है कि ये 70% स्टूडेंट जो निबंध लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पर, क्या ये सभी को फेल कर देंगे? नहीं फेल करेंगे। बस होगा क्या, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो टॉपिक है, ये हम जो ले रहे हैं पेपर टायर 3, ये इनको जांचने का टॉपिक नहीं है। ये तो हम देखते हैं कि ये लिखता कैसे है, इसकी लैंग्वेज कमांड है या नहीं है, बस वो आपकी चेक करते हैं। नॉलेज तो काफ़ी चेक कर चुके हैं आपके प्री मेंस के अंदर, ठीक है। तो इस बार जो आपके जो मार्क्स आएंगे, अगर आप लिख के भी आए हो ना पर्यावरण कुछ भी, तो आप मान के चलिए आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से 60 के बीच में आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कोई भी फेल नहीं होगा। यूफेम का तो कोई चक्कर नहीं है, इस बार लेटर दिया ही नहीं इस बार, ठीक है। तो ये टेंशन आप भूल जाइए कि आपको यहाँ पर फेल करेंगे, कोई भी किसी को फेल नहीं करेगा, ये आप खुद ही चेक करना। अरे यार 16-17 के अंदर लोग इतने गंदे गंदे लिखे आए थे, फेल उनको ही नहीं किया, बताओ। यूएफएम तो सिर्फ एक मायना हो जाता है, यूएफएम देखिए, यूएफएम लगाया था, लेकिन यूएफएम तो फिर आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देते हो तो उसके कारण लगता है, तो वो अलग इश्यू था। बाकी वैसे जनरली कोई किसी को फेल नहीं करता इस पेपर के अंदर, आपको पास करेंगे, और पास भी ऐसे नहीं कि आपको 33 मार्क्स पकड़ा देंगे। मैं कह रहा हूँ आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से ऊपर ही जाएंगे, 50 से नीचे वो जाएंगे जिनके 250 वर्ड भी कंप्लीट नहीं हुए, या कुछ बहाना में बह गया और लिख दिया उसने 300-400 वर्ड, ठीक है। और बात करते हैं आपने कितने मार्क्स एक्सीड किए आपने, देखिए उसमें साफ साफ कहा था आपसे कि आपको 250 वर्ड लिखना है, और 10% की आपकी छूट थी, यानी कि आप क्या कर सकते थे, 10% कम लिख सकते थे, कम मानेंगे तो 25 वर्ड आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कम लिख सकते थे, तो यानी कि 225 से और 275 इसके बीच में आपको लिखना था। तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी अगर आपके वर्ड जो है, वर्ड लिमिट जो है आपकी 300 भी चल गई ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्के फुल्के आपके मार्क्स काट लेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको फेल करेगा, फेल आपको कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो डाउट था आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे किसी को फेल नहीं किया जाता, अगर आप लिख के आए हो भाई। चलो इन्वायरमेंट टॉपिक आया था, लेकिन आपने इन्वायरमेंट में लिखा तो सही ना आपने कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि आपने भाई आया इन्वायरमेंट पे, आप लिख के आ गए जीडीपी पे, आया इन्वायरमेंट पे आप लिख के आ गए साइंस पर, ऐसा तो आपने किया नहीं है। आपने उससे ही टॉपिक रिलेटेड लिखा है, इसी का टॉपिक सब टॉपिक है ये वाला भी, तो आपके मार्क्स तो है, ये श्योर रही है, कोई फेल नहीं होगा। आराम से आप लोग, अब टाइपिंग की आपकी सीपीटी के जो आप तैयारी कीजिए आराम से, या आपका कोई दूसरा एग्जाम है उसकी आप लोग तैयारी कीजिए, या फिर अगले वाले एग्जाम जिनका लगता है कि मेरा मेंस में नहीं होगा, तो अगले एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि फालतू के जो स्टूडेंट है उनको इस बात की टेंशन नहीं हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।